नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक कहावत जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं वो पाकिस्तान पर मौजू है और बहुत सटीक बैठता है। कहावत कुछ ऐसा है कि कटोरे में नहीं ये दाने, अम्मा चली गुनाने। अब आप इसके मतलब समझ लिए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान किस तरीके से आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। आईएमएफ ने कुछ ऐसे मदद पहुंचाई है जिसके कारण पाकिस्तान उस स्थिति से बच गया जिसमें उसे डिफॉल्टर किए जाने की चेतावनी दी जा रही थी। मतलब अब डिफॉल्टर तो नहीं है पाकिस्तान, लेकिन आईएमएफ ने जो शर्तें उस पर लगाई हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। पहले विदेशों से जो कर्ज मिलता था उसका इस्तेमाल कश्मीर का बेसुरा राग अलापते हुए आतंकियों को तैयार करने में आईएसआई, सेना और वहां के कुछ हुक्मरान, उनके सदस्य जो संगठनों से जुड़े होते थे वो यूज करते थे। आम जनता की मुश्किलों को हल करने के लिए, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पाकिस्तान में कुछ नहीं किया गया। और ये वहां की जनता अब बाकायदा बोलती है, प्रतिक्रिया देती है, जिसे आप सोशल मीडिया पर सुन सकते हैं। सवाल यह है कि एक ऐसे समय में जब पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां की सेना और आईएसआई कोशिश कर रही है कि तमाम मुश्किलों को भूल करके मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, उम्मा के नाम पर आए समस्या या संकट को आगे करके जनता को एक कर दिया जाए और पूरी जनता मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर इकट्ठा हो जाए और इन समस्याओं को भूल जाए। इसके लिए कई ऐसे जलसों का आयोजन किया गया, तकरीरें की गई, कुछ कट्टरपंथियों ने बड़े बड़े बयान भी दिए इजराइल और यहूदियों को खत्म करने वालों के संदर्भ में। लेकिन वो बयान अब सब पीछे जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब असली समय आया कि हमास को आप यूं कह सकते हैं कि फिलिस्तीन को मदद पहुंचाई जाए तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी, उसे इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जनता ने अपने ऊपर ले ली। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सरकार ने जनता के इस प्रयासों पर रोक लगा दिया है। हम आपको एक ट्वीट दिखाते हैं, ये एक्स पर आप इसको देख सकते हैं। एक पत्रकार है वकास का एक एक्स पर ट्वीट आया है, आप इसको देखिए। और ये बैंक का नाम लिखा हुआ है, अल फलाह बैंक। ये पाकिस्तान का बहुत प्रमुख बैंक है और एक सर्कुलर काकड़ सरकार की तरफ से जारी किया गया अल फलाह बैंक को कि कोई भी डोनेशन जो फिलिस्तीन के एम्बेसी के नाम से आम जनता की तरफ से आए, बैंक उसे स्वीकार न करे। और बात यह कही जा रही है कि सारे पाकिस्तान के बैंकों को यह सर्कुलर भेज दिया गया है कि वो आम जनता से मिले डोनेशन को स्वीकार न करें जो फिलिस्तीन के लिए, उनके सहायता के लिए जा रहा है। सवाल यह है कि बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही थी, लेकिन जब मौका आया कि सहायता पहुंचाई जाए तो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर बड़े बातें करने वाले ये नेता, आईएसआई के लोग, वहां के सेना जिसमें सेना प्रमुख हैं, वो कर क्या रहे हैं? और ये सर्कुलर किसके दबाव में काकड़ सरकार की तरफ से जारी किया गया है? बताया ये जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका की फटकार बहुत ज्यादा प्रभावी हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि किसी तरीके से उस जैसे देश और आईएमएफ ने पाकिस्तान के लोगों के हालत को देखते हुए तो आर्थिक सहायता दी है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास के बजाय वो इधर उधर की बातों में ध्यान न दें। और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को, और खास करके इस समय जो कार्यवाहक सरकार है काकड़ के नेतृत्व में जो चल रही है, अनवारुल हक काकड़, उनको पता चल गया कि अगर उन्होंने इस तरह के कदम को आगे बढ़ने दिया और पाकिस्तान में आम जनता ने बड़े मात्रा में धनराशि इकट्ठा किया और बैंकों के जरिए फिलिस्तीन को भेजा गया, तो इजराइल इससे नाराज होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान के आर्थिक व्यवस्था को इस समय अमेरिका पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ इमरान खान ने जो मोर्चा खोला था
वो गुस्ताखी उनकी आज किस स्थिति में इमरान को डाल दिया है, यह भी किसी से छिपा नहीं, और शायद पूरी जिंदगी उनको जेल में ही रहना पड़े, यह भी किसी से छिपा नहीं। फिर उस परिस्थिति में वर्तमान में जो सेना अध्यक्ष हैं या आईएसआई के चीफ हैं या कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, ये वो बोझ नहीं सह सकते। इसलिए अमेरिका की फटकार के बाद अब पाकिस्तान में जो हवा बन रही थी फिलिस्तीन के संदर्भ में, हमास के संदर्भ में, क्वेटा से लेकर के इस्लामाबाद तक जितनी बार तकरीर की गई और बड़े बड़े जलसों का आयोजन किया गया, खास करके जमाते इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान के आदेश पर बड़े बड़े जलसे बुलाए गए, उनका आयोजन किया गया और उसमें ढेर सारी बातें कही गई। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने सभी बैंकों को निर्देशित कर दिया है, उनको सर्कुलर भेज दिया है कि आम जनता की तरफ से अगर भावनावश डोनेशन आए फिलिस्तीन के एम्बेसी के नाम पर या फिलिस्तीन की सहायता के नाम पर, तो उसे स्वीकार न किया जाए। मतलब साफ है कि फिलिस्तीन को आर्थिक सहायता पाकिस्तान पहुंचाएगा नहीं, इस पर रोक लगा दी गई है। फिर बड़ा सवाल है कि अब मुसलमान फिलिस्तीनियों को कैसे सहयोग कर रहे हैं, कैसे अपने भाइयों को सहयोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास इसका जवाब नहीं है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि अगर कटोरे में नहीं है दाने तो अम्मा क्यों चली भुनाने। सवाल यही है कि जब अपना उतना बूता ही नहीं था तो पाकिस्तान की सरकार ने इस तरह के जलसों का आयोजन क्यों करने दिया। इस पर एक बैलेंस नीति का अपनाया जाना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, उसे अपने कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। आईएमएफ ने जितनी बड़े शर्तें ला दी हैं उस पे वहां की महंगाई भी नहीं कम हो सकती और वो काम करना होगा, अन्यथा वो जो राशि दी गई है पाकिस्तान की सरकार को, उसके ब्याज को वसूलने में आईएमएफ को परेशानी होगी। इसलिए एक एक कदम पर आईएमएफ की नजर है और इन परिस्थितियों में पाकिस्तान की जनता कैसे व्यवहार करे, अपने धन को खर्च करे, यह भी निर्देश आ रहा है और अमेरिका और आईएमएफ की उस पर नजर है। इजराइल के खिलाफ इतना बड़ा माहौल पाकिस्तान में बने और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान को एक मुस्लिमों का या मुस्लिम देशों का जिसे उम्मा कहा जाता है उसका मुखिया पाकिस्तान बने, ये अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा। और पाकिस्तान की कोशिश है कि तुर्की की तरह पाकिस्तान को भी उम्मा के सरदार के रूप में देखा जाए, जबकि अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। बताया यह भी जा रहा है, आप इस ट्वीट के जरिए देख सकते हैं, जो एक्स पर बाकायदा वहां के पत्रकार ने कहा है और यह भी कहा है कि अब किसी भी बड़े जलसे का अगर आयोजन किया जाएगा फिलिस्तीनियों के समर्थन में, हमास के समर्थन में, तो उनको कहीं से उस तरह के तकरीर करने की इजाजत न दी जाए जैसा अभी तक दिया गया। अब आप समझ रहे होंगे कि ये सब चीजें इन्होंने पहले किया, लेकिन अब जब दबाव बना तो पाकिस्तान की सरकार डर गई और डर की स्थिति जो है उसको उन्होंने समझा, क्योंकि एक भी गलत कदम पाकिस्तान को डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है और उस स्थिति में कोई भी कर्ज नहीं देगा। फिर उस डिफॉल्टर की स्थिति श्रीलंका जैसे देश से भी खराब हो सकती है। इसीलिए अब भाईचारे के नाम पर जितना बड़ा खेल किया वहां के कठमुल्लाओं ने, वहां के कट्टरपंथियों ने, वो सब अब बिल में दुबक गए हैं, क्योंकि अनवारुल हक काकड़ की सरकार की तरफ से, जो कुछ ही समय के लिए सरकार है, कार्यवाहक है, उसने साफ तौर पर बैंकों को निर्देशित कर दिया है कि आम जनता से कोई डोनेशन अगर आ रहा है फिलिस्तीन के समर्थन के नाम पे, सहयोग के नाम पर, उसे एक्सेप्ट न किया जाए। तो फिर अगर अपना जज्बा बहुत प्रभावी है लेकिन उतनी ताकत और खास करके आर्थिक ताकत नहीं है, तो किसी को भी, चाहे वो संस्था हो, व्यक्ति हो या देश हो, उसको इतना उछलना नहीं चाहिए और उम्मा का मुखिया बनने के चक्कर में 24 करोड़ के आवाम की जिंदगी और उसके भविष्य को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। फिलहाल काकड़ सरकार ने ऐसा महसूस किया है। इसे जानना और समझना आम जनता जो भारतीय है 140 करोड़ की आवाम को, वो बेहद दिलचस्प है और हास्यास्पद भी है। अब पाकिस्तान की असली औकात और असली ताकत का पता चल गया है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़।
दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।